आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई बाइक है या फिर स्कूटी है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी थर्ड पार्टी, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है आप किस तरह से जो है घर बैठे अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कौन सा ऐड ऑन लेना चाहिए और कौन सा ऐड ऑन नहीं लेना चाहिए, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे अब इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपके बाइक का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपके स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटर करते नहीं बैठना है, इससे टाइम लग सकता है आपको। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पहले से कहीं पे जो है आपके गाड़ी नंबर को टाइप कर लेना है और उसको कॉपी कर लेना है, और फिर यहाँ पे आके इस तरह से जो है आपको पेस्ट कर देना है, जिससे क्या है कि जो नंबर है वो सीधे से यहाँ पे आ जाएगा और व्यू प्राइजेस पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो जब भी आप अपनी इंश्योरेंस की प्रोसेस करने बैठते हैं, तो आपको ना इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है आपको ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको आपके पास आरसी को रखना होता है, जो कि इस प्रोसेस में ज़रूरत पड़ती है। दूसरा आधार कार्ड और तीसरा पैन कार्ड। इन तीनों चीज़ों की आपको यहाँ पे ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिसकी आपको यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान जो है वो ज़रूरत पड़ती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स आ गई है। तो आपको एक बार क्या करना है कि अपने आरसी से जो है एक बार इसको देख लेना है, जो डिटेल्स यहाँ पे खुल के आई है वो सही है या नहीं है, वो आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, आपको एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना है कि ये जो डिटेल्स है वो आपके आरसी पे दी हुई है या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ मिसमैच है, तो आप अपने आरसी के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आपके आरसी पे होनी चाहिए। तो ये आपको देख लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सब कुछ सही होगा ना, तो आपको सिंपल से नीचे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हैं, यानी कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये प्लान्स होते क्या है। कंप्रेहेंसिव मतलब कि इसको दूसरी भाषा में अपने फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है। तो इसके क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो उसकी जो नुकसान भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई टूट फूट हो जाती है या फिर कोई नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे सामने वाली पार्टी की भी नुकसान भरपाई मिले अगर कुछ होता है तो, और साथ ही साथ अगर मेरी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई भी हमें मिल जानी चाहिए, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना होता है, यानी कि फर्स्ट पार्टी। और अगर बात करते हैं थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है या फिर टूट फूट हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें इसका जो क्लेम है वो हमें इस प्लान में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ क्योंकि क्या होता है कि आपका जो है इस प्लान में क्या होता है कि जो आपकी गाड़ी से अगर किसी का नुकसान होता है, तो उसका जो नुकसान भरपाई का जो मुआवजा होता है वो हमें इस प्लान में मिल जाता है। इंडियन रूल के हिसाब से आपका कम से कम जो है थर्ड पार्टी होना ही चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी नहीं कराते हैं तो आपके ऊपर चालान बन सकता है। ठीक है, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हो। जैसा आप देख सकते हैं अभी ये कंप्रेहेंसिव पे है, तो मान लीजिए अगर आप कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं तो इस ब्लू डॉट को कंप्रेहेंसिव पे रहने दोगे, और अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हो तो इसको इस तरह से थर्ड पार्टी पे कर दोगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो भी प्लान कराना चाहते हो उस प्लान को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। अब आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे पूछा जा रहा है पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स आपको मांगी जा रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया हुआ है, डिड योर पॉलिसी एक्सपायर मोर देन 90 डेज एगो। तो मतलब कि आपकी जो पॉलिसी है वो 90 दिन पहले एक्सपायर हुई है क्या। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है येस और नो में। अगर आपकी जो पॉलिसी है उसको एक्सपायर हुए 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे ना येस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा
ये देखिए मैंने अभी ये सेलेक्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा कि ये जो डिटेल्स है पुरानी पॉलिसी की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है वो 90 दिन से पहले एक्सपायर हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपकी जो पॉलिसी है वो अभी अभी एक्सपायर हुई है, या फिर मान के चलिए अभी अभी एक्सपायर होने ही वाली है, तो आपको इसको नो पे रहने देना है। और यहाँ पे ये डिटेल्स देना है कि आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी, उसके अलावा यहाँ पे कौन सी कंपनी से कराई थी वो आपको दे देना है, और कौन सी तारीख को एक्सपायर हो रही है वो आपको यहाँ पे दे देना है, और सीधे से नीचे आ जाना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। पर अगर मान लीजिए 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे येस पे सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आ जाना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो आपको क्या होता है कि एक ही जगह पे जो है सभी कंपनियों के जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्लान खुल के आ गए हैं। तो ये जो प्लान है ये प्लान ना नॉर्मल है, इसमें कोई एड ऑन्स जो है वो ऐड नहीं है। तो अगर मान के चलिए आप कुछ एड ऑन लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे, क्योंकि इसमें ऐड तो है नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन्स एंड मोर करके ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी आप देख सकते हो सबसे ऊपर है एक्सीडेंट कवर। तो इसमें जो है 3 कवर है, तो 3 कवर में से आपके काम का सिर्फ एक ही कवर है, वो है ऊपर वाला ओनर ड्राइवर पी कवर, यानी कि आपके खुद के लिए जो कवर होता है एक्सीडेंट का वो। तो इसमें जो है आपको 15 लाख तक का जो है क्लेम मिलता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये जो राशि होती है वो आपके नॉमिनी को दी जाती है। तो आप देख सकते हो, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो सिंपल से यहाँ पे इस तरह से टिक करोगे और अप्लाई पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या है, वहाँ पे जो नॉर्मल प्लान है वो अपडेट हो जाएंगे, और आप जो यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हो, मतलब वहाँ पे जो ऐड करना चाहते हो वो वहाँ पे आपको ऐड ऑन होके देखने को मिल जाएगा। इससे क्या है, वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत जो है प्राइस बढ़ जाएंगी, वो कंपनी के हिसाब से होती है, सभी कंपनियों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, तो उस हिसाब से जो है थोड़ी प्राइस इसमें बढ़ जाती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरह से उसको टिक करोगे और अप्लाई पे क्लिक कर दोगे, तो जिससे क्या है आपको वहाँ पे जो है ये ऐड ऑन होके देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे नीचे देख सकते हैं प्लान ड्यूरेशन, यानी कि प्लान की जो समय अवधि है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो आप थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे 2 साल तक करा सकते हैं। अगर आपके व्हीकल पे जो है इतने साल का जो प्लान है अगर वो अवेलेबल है तो आप बिल्कुल जो है वहाँ पे सेलेक्ट करके जो है आप 1 साल से लेके 2-3 साल तक का जो है प्लान आप एक साथ करा सकते हो अगर अवेलेबल होगा तो। वैसे तो अभी हम 1 साल का ही करा रहे हैं, तो अगर मान के चलिए कि भाई कोई कराना चाहते हैं 3 साल तक का, तो आप यहाँ से जो है उसका टाइम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर उसके लिए भी प्लान जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, कोई कंपनी उतने प्लान देनी चाहिए, अगर दे रही होंगी तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल से अगर ले रहे होंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से 3 पे कर देना है, मतलब 3 साल के लिए क्लिक कर देना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी कंपनी इतने साल का प्लान आपको दे रही होंगी एक साथ थर्ड पार्टी, वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम नॉर्मल प्लान ही ले रहे हैं तो हम 1 साल पे ही रहने देंगे। तो एक्सीडेंट कवर अगर मान के चलिए आप वहाँ पे कुछ ऐड ऑन नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि अभी आपने ऐड तो कर लिया पर वहाँ पे आपको प्राइस बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि भाई हमने एक्सीडेंट कवर तो उसमें ऐड कर लिया पर उसका प्रीमियम ज़्यादा हो रहा है और उतना अपना होगा नहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपने ऐड ऑन किया है इस तरह से, इसको आप इस तरह से इस टिक को हटा दोगे और फिर से अप्लाई पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो वहाँ पे ऐड ऑन हुआ है वो वहाँ से हट जाएगा और आपको जो है नॉर्मल प्लान जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है कुछ ऐड ऑन जो है वो कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। आप सीधे से इसको इस तरह से टिक लगे तो इसको हटा के बैक नहीं करोगे, क्योंकि क्या है इससे वो हटेगा नहीं। आपको क्या करना है, जो टिक लगी है ना इसको इस तरह से हटा देना है और फिर से अप्लाई पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है जो है वो अपडेट होंगे और आपको जो है नॉर्मल प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी खुल के आ गए हैं यहाँ पे। हाँ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में एक दिया हुआ है लिमिटेड थर्ड पार्टी। तो लिमिटेड थर्ड पार्टी आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको लिमिटेड थर्ड पार्टी नहीं लेना है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप लिमिटेड थर्ड पार्टी ना ले। क्यों, किससे क्या होता है कि आपको जो है नुकसान भरपाई का जो मतलब जो राशि होती है
वो एक लिमिट तक मिलती है, ठीक है। हाँ, अगर आप मान के चलिए कोई भाई किसी को क्लेम के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, किसी को क्लेम के लिए नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपना फिटनेस एक्सपायर करवा मतलब सॉरी जो फिटनेस जो है एक्सपायर हुआ है उसको रिन्यू करवाना है, या फिर कुछ ऐसे जो है ऑनलाइन शो करवाने के लिए जो है करवाना है, उसमें कि दिखाने के लिए कराना है, तो उस केस में आप लिमिटेड थर्ड पार्टी ले सकते हो। पर अगर आपको उस केस में क्लेम चाहिए तो आपको थर्ड पार्टी ही लेना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर जो है वो होता है। तो कुछ लोग जो है लिमिटेड थर्ड पार्टी करा लेते हैं, पर ये काम का नहीं है आपके। इसमें जो है आपको सीमित राशि तक ही क्लेम मिलता है। अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जो राशि होती है वो बहुत कम होती है, तो उससे जो है आप पे जो है आर्थिक जो दबाव है वो आप पे बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं तो हमेशा थर्ड पार्टी ही लें, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको प्लान ठीक लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लान तो खुल के आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी प्लान ठीक लगता है, सिंपल से आपको क्या करना है, हाँ एक बात सॉरी यहाँ पे और एक बात भूल गया कि यहाँ पे ना जो प्रीमियम प्राइस दी है ये जीएसटी इंक्लूड है। वो कहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम ब्रेकअप करके दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका थर्ड पार्टी कितने का हो रहा है और उसमें जो है कितने का कवर जो है वो मतलब जो कितने का जीएसटी है वो इसमें जुड़ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्लान है वो टोटल कितने का हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे कहा कि आप जो भी प्लान लेना चाहते हो तो सिंपल से आपको उसके प्रीमियम राशि पे क्लिक कर देना है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है आपको मांगी जा रही है, जैसे कि ओनर नेम ये ऑलरेडी ले लिया होता है, जो कि आरसी से ले लिया होता है, क्योंकि आरसी पे जो नाम होता है ओनर का वही नाम यहाँ पे फिल होके आ जाता है। तो आपको यहाँ पे जेंडर दे देना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है, और आपको यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है, जो भी आपका एड्रेस है पिन कोड के साथ में वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर दिए, उस तरह से आपको भी इंटर कर देना है। आपको जेंडर डाल देना है अपना, आप यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, और यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस जो है वो इंटर कर देना है, सिटी डाल देनी है और पिन कोड डाल देना है। तो जैसे ही आप ये सब इंटर करते हैं तो आपको सीधे से यहाँ पे नीचे आ जाना है, और यहाँ पे जो बॉक्स है ना आपको इसको आई एग्री पे यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया है आई एग्री, इसको आपको इस तरह से टिक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने केवाईसी पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका पैन नंबर दे देना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो यहाँ पे और एक बात याद रखनी है आपको, यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट उनके ही देने हैं जिनके नाम पे गाड़ी है। आप किसी अन्य के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। जिनके नाम पे गाड़ी होंगी उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर दे देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पैन नंबर दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो अभी यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या करोगे, चलो आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आधार को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके आधार के जो नंबर है, जो आपका आधार नंबर है उसके लास्ट के जो 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे दे देना है। मतलब आपका जो आधार है ना, जो आधार नंबर है आपका, उसके जो लास्ट में जो 4 नंबर दिए होते हैं, आधार नंबर के लास्ट में 4 नंबर, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट एंड अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, यानी आपको यहाँ पे आधार की सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देनी है ऊपर में फ्रंट डॉक्यूमेंट में, और बैक डॉक्यूमेंट में आपको आधार की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देनी है, और नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी डिटेल्स इंटर कर दी है। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। आधार के लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं, आपके आधार नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। आधार के सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, आधार के पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो सीधे से अगर आपका जो है पैन नंबर अगर अपडेट है तो आपको इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका पैन अगर अपडेट नहीं है तो उस केस में आपको आधार अपलोड
करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने किया, वहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है, उसके जो लास्ट के 4 डिजिट है वो दे देना है, और आधार की सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो जैसा कि अभी हमने किया तो वैसा आपको कर लेना है। तो आपको क्या है, इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अभी क्या करना है, सीधे से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ, और एक बात, अगर मान के चलिए कि क्या होता है कि अगर आप जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं, ठीक है, और मतलब अगर मान के चलिए कि आपने जो है ओनर का कवर लिया है, जो मैंने अभी आपको बताया था एड-ऑन्स में कि अगर आप ओनर का कवर लेते हैं तो उस केस में आपको नॉमिनी डिटेल्स देना होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे एड ऑन लिया है तो आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉमिनी का नाम दे देना है। यानी आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो, अपनी पत्नी को, बेटी को, बेटा को, या फिर अपने मम्मी पापा को, जिसका भी आप बनाना चाहते हैं उनका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो दे देना है, और उनकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स दे दी है, उस तरह से आपको भी नॉमिनी डिटेल्स दे देना है। उनका नाम, उनकी आपके साथ में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और उनकी एज भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सीधे से सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है समरी खुल के आ गई है। तो आपको यहाँ पे एक बार जो है अपनी गाड़ी की जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स यहाँ पे आई है वो सही है या नहीं है। अगर कुछ भी गलत है तो आप देख सकते हो साइड में ऊपर में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है, आप उसको सुधार भी सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि अगर कुछ भी गलत नहीं है, ये जो डिटेल्स यहाँ पे आई है वो सब कुछ सही है, तो आपको सिंपल से पे एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट। तो आप जिससे भी जो है अपना पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई का आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो सीधे से आपको यहाँ पे आ जाना है और यूपीआई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पे यूजिंग ऐप्स, मतलब कि जो भी आपका यूपीआई ऐप है वो आपको यहाँ पे चूज़ एन ऐप में सेलेक्ट करना होता है। तो वो आपको डायरेक्टली ही जो है पेमेंट पेज पे डाइवर्ट कर देता है। तो आपको वहाँ पे क्लिक करके जो है अपना पेमेंट जो है वो कर देना है, ठीक है। अब दूसरी, अगर मान लीजिए अब इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो दूसरा यहाँ पे ये है कि इंटर यूपीआई आईडी। तो आपको यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल देना है इस तरह से, और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपने यूपीआई आईडी दी है, मतलब जिस भी ऐप की, उस पर एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और अपना जो प्रीमियम है वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है, ठीक है। अगर आप मान के चलिए अगर उससे भी नहीं करना चाहते आप, तो आपको सीधे से यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे दिया स्कैन इन पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस व्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको इस क्यूआर को क्या करना है कि स्कैन कर लेना है। और आप देख सकते हैं अगर आप अपने मोबाइल में अगर ये कर रहे हैं प्रोसेस, तो आप इसको स्कैन तो नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने यूपीआई जो है ऐप पे चले जाना है, ठीक है। तो आप अपने यूपीआई ऐप पे चले जाओगे तो उससे क्या होगा कि आपको क्या करना है, वहाँ पे जो है इस क्यूआर को जो है अपलोड कर देना है, और वहाँ पे जो है आपको अपना पेमेंट जो है वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो है वो हो जाता है, तो कुछ समय बाद क्या है, ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको जो है इस तरह से बैक करना है, ठीक है। इस तरह से बैक करना है जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है। पर अगर मान के चलिए कि भाई अभी जो है आप पेमेंट कर दिया है, तो आप इस पेज पे वापस आ जाओगे। तो आप देख सकते हो कुछ समय बाद क्या है, इसमें जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यूर पॉलिसी सक्सेसफुली बुक, यानी आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है, और आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपनी पॉलिसी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।